तो सुरेंद्र, जो बात हम कर रहे हैं इसको कहाँ तक आपको समझ में आया है? आपको मालूम है आपका ये जीवन बदलने वाला है? श्रीमान, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला भविष्य बड़ा अच्छा होने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। तो आम आदमी को समृद्धि मिलने वाली है, कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, किसी की जी चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में किसी के ऊपर कर्ज नहीं होगा, मतलब बैंक का जी कर्ज नहीं होगा। जी उसके पास एक अपना अकाउंट होगा जहां से ऑटोमेटिकली जब उसे पैसा चाहिए अपने आप पहुंच जाएगा। जी और उसमें जो है उसे सिर्फ चेक जारी करना है, क्योंकि आपकी चेक डिसऑनर नहीं हो सकती है। तो आपकी कॉस्ट जी सेटलिंग सर। अकाउंट से उतना पैसा अपने आप जो है वहां से डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा। तो आपकी जो भी लाइबिलिटीज हैं वो ऋण नहीं कहलाएंगी, वो डेबिट अकाउंट में डेबिट कहलाएंगी। जी राइट। सर। और आपकी अर्निंग जो है यदि उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, तो एक पार्टी जी आपके पास पहुंचेगी, एक क्राइम फ्री भारत की टीम आपके पास पहुंचेगी, या आगे चल के तो सरकार की टीम आपके पास पहुंचेगी, जो ये जी सर। सुनिश्चित करेगी कि आप खर्च की तुलना में उससे ज्यादा पैदा कर पाएं। तो आपका ज्यादा पैदा कर पाएं, ये भी चिंता आपकी नहीं है, ये चिंता सिस्टम की है। अब सर। शासकीय कर्मचारी जो है उनको एक बार समझना चाहिए कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, स्पेशली छोटे लेवल पे, मैं तो कह रहा हूं छोटे क्या बड़े से वाला, डीजी भी गुलाम है, डीजी भी चरण सेवक है। राइट। सर। तो कोई सर। ना कोई किसी ना किसी का चरण सेवक है। अब सभी शासकीय सेवा में बैठे हुए लोग चरण सेवक से बाहर निकल रहे हैं। जी सर। ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। हाँ आने सर। वाले भविष्य में आपका काम ही आपकी एसीआर लिखेगा। आपकी एसीआर कोई बॉस नहीं लिखेगा, कोई नेता नहीं लिखेगा, कोई अधिकारी नहीं लिखेगा। तो आपकी एसीआर कौन लिखेगा? अपना काम लिखेंगे। काम लिखेगा। तो काम आपका एसीआर कैसे लिख पाएगा? अगर सब कर्मचारी अच्छे हो गए तो सब उसमें लिखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। हाइपोथेटिकल नहीं, ये तो रियल है ना। ये कोई जी इमोशनल जी। बात नहीं हो रही है। मैं आपको समझाऊंगा कि आपका सर सर। काम आपकी एसीआर कैसे लिखेगी। जी सर। तो आप जब काम कर रहे हैं तो हाँ। भविष्य में आपके सभी काम डिजिटली ही होंगे। राइट। तो जी आपको जो सर। बार बार फालतू की चीजें लिखना पड़ती हैं वो नहीं लिखना पड़ेंगी, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना जरूरी है। जी राइट। जी तो सर। ड्राफ्ट सर। लिखने के लिए आपको लंबी चौड़ी एप्लीकेशन नहीं लिखना है। उसमें जो जी जानकारी आपकी तरफ से लिखना है केवल उतना ही लिखेंगे, और हर चीज जो है डिजिटली होगी। राइट। तो जी सर। सिस्टम को मालूम है आपने कितना काम किया, कितने समय काम किया, कितने समय पे पहुंचे। किसी भी आपके बॉस को इतनी जानकारी हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती है। राइट। तो आपके एक्सट्रैक्ट, आपके काम के एट्रीब्यूट्स, कि आप कितने बजे पहुंचे, कैसे पहुंचे, कितने एफिशिएंटली किया, कितना काम किया आपने, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट होके उसको एक नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स। तो वो आपके काम का निचोड़ होगा, एक आपके काम की हर डायमेंशन को, हर एट्रीब्यूट को कैप्चर करके उसे एक अंक में कन्वर्ट किया जाएगा। उसे अंक में क्यों कन्वर्ट किया जाएगा? जैसे कि आपकी कोई मेरिट निकलती है, आपने देखा एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो मेरिट निकलती कि नहीं निकलती है? यदि जी सर। सिपाही के भी बैठते हैं तो उसकी भी मेरिट निकलती है। राइट। जी तो जी सर। तो ये इसी परफॉर्मेंस इंडेक्स पे आपकी मेरिट होगी। जी आने वाले आपके सभी पदोन्नतियां आपके परफॉर्मेंस पे बेसिस होंगी। राइट। और जी सर। कहीं कहीं जो है आपकी सीनियरिटी को लेस प्रायोरिटी दी जाएगी और काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो ज्यादा अच्छा काम करेगा, जूनियर होने के बावजूद भी वो सीनियर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। तो हर कोई अपनी आत्मा अपने काम में डालेगा कि नहीं डालेगा? बिल्कुल डाले। तो जब आपकी पूरी आत्मा काम में चली जाएगी तो काम आपका कैसा होगा? आज की तुलना में 100 गुना अच्छा होगा कि नहीं होगा? जी जी सर। राइट। अब इसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलना है, और इसी के आधार पर आप पोस्टिंग कर पाएंगे या पोस्टिंग पा पाएंगे। ठीक है ना? तो जी कर पाएंगे का मतलब है खुद ही अपना क्लिक करके अपना कर लिया, ये हो गया कर पाएंगे। और जी जब तक कर पाएंगे नहीं होता है तब तक पर पा पाएंगे। पा पाएंगे का मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स और आपका प्रेफरेंस और आपको क्या पोस्टिंग मिली है,
वो दिखाई देगा, जिसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही तो आपकी पोस्टिंग जो है अब किसी की मेहरबानी पर रही क्या? नहीं गई सर। किसी की मेहरबानी पे नहीं रही। अब एक आपके कंडक्ट रूल अभी तो गुलामों के का समय के बने हुए हैं। इस कंडक्ट रूल को रिवाइज कर दिया जाएगा। इस कंडक्ट रूल में लिखा जाएगा कि आपके ऊपर वाला कोई भी डिसीजन ले रहा है और वो डिसीजन यदि ठीक नहीं है, किसी के प्रभाव में ले रहा है, किसी के चरण सेवक बनने के कारण ले रहा है, भ्रष्टाचार के कारण ले रहा है, देश के हित के अगेंस्ट ले रहा है, तो हर जूनियर की कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी होगी। तो अब डिसिप्लिन आपको बाधा नहीं पैदा करेगा, उल्टा करेगा कि यदि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, आप चुप रहे, तो आपको उस आपके वरिष्ठ अधिकारी का जो पाप है उसे आप भागीदार माने जाएंगे और उसके लिए आप दंडित भी किए जाएंगे। तो आप पाप ना करें इतना पर्याप्त नहीं है, आपका वरिष्ठ अधिकारी भी। अच्छा, तो हाँ हाँ उसको तो सुरेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका पार्ट 2 मैं अभी आपको दोबारा फोन करके समझाऊंगा। इसको अभी यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया है जिसे मैं पूरा करता हूँ। इसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है ना? चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।